राधे राधे दोस्तों। अगर इस समय आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आज की यह कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी बदलने से पहले हमें सही फैसले लेना सिखाते हैं। शाम का धुंधला धीरे धीरे पूरे गांव में उतर रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं मिट्टी की खुशबू अपने साथ लिए बह रही थी। लेकिन उस छोटे से गांव के एक कोने में बैठा श्याम इन सब से बिल्कुल अनजान था। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर थकान थी और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। श्याम गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन महीने के आखिर में उसके हाथ हमेशा खाली रह जाते। कभी माँ की दवाई का खर्च, तो कभी बेटे रवि की फीस। हर बार कोई ना कोई मुसीबत उसकी खुशियों को निगल जाती। गांव वाले भी ताने मारते, अरे श्याम, तू जिंदगी भर यही छोटी दुकान चलाता रहेगा, तेरे बस का कुछ बड़ा करना नहीं। श्याम बस हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाता। उस रात भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। बाजार की सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन श्याम अभी भी अपनी दुकान के बाहर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ उसकी दुकान के सामने आकर रुका। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या रात भर बैठने की जगह मिल सकती है? श्याम ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुला लिया। उसने बूढ़े के लिए चाय बनाई, सूखे कपड़े दिए और अपना बचा हुआ खाना भी उसके सामने रख दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो है जिसके दिल में इंसानियत ना हो। यह सुनकर श्याम की आंखें झुक गई। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ, अगर इन्हें जीवन में याद रखा तो जिंदगी तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। श्याम ध्यान से सुनने लगा। पहली बात, कभी भी पुराने सच्चे रास्ते को मत छोड़ना। दूसरी बात, दूसरों के झगड़ों और राज में दखल मत देना। और तीसरी बात, गुस्से में लिया गया फैसला इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है। इतना कहकर बूढ़ा आंखें बंद करके सो गया। सुबह जब श्याम उठा तो बूढ़ा वहां नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। श्याम ने डिब्बा खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वह हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर काम में लग गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों से कहा, जो भी मेरे व्यापार में पैसा लगाएगा, मैं उसे 1 महीने में 2 गुना पैसा दूंगा। पूरा गांव उसके पीछे भागने लगा। श्याम भी लालच में आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर हमने पैसे लगा दिए तो हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी उसे बूढ़े की पहली बात याद आ गई, पुराने सच्चे रास्ते को मत छोड़ना। श्याम रुक गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई उस व्यापारी को नहीं दी। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। पूरा गांव रो रहा था। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। श्याम आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, शायद बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। एक दिन श्याम सामान लेने शहर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग
एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। श्याम तुरंत उनकी तरफ भागा, लेकिन तभी उसे दूसरी बात याद आई, दूसरों के झगड़ों में दखल मत देना। वह थोड़ा दूर रुक गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पता चला जिस आदमी को पीटा जा रहा था वह एक बड़ा ठग था और जो लोग उसे पकड़ रहे थे वे पुलिस के मुखबिर थे। श्याम ने राहत की सांस ली। अगर वह बीच में कूद पड़ता तो शायद खुद भी मुसीबत में फंस जाता, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात श्याम दुकान बंद करके घर लौटा। घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसकी पत्नी एक अनजान आदमी के सामने बैठी रो रही थी। टेबल पर पैसों से भरा बैग रखा था। यह देखकर श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में हजारों गलत ख्याल आने लगे। उसे लगा शायद कोई आदमी उसकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाने आया है। गुस्से में उसका खून खोल उठा। उसने पास पड़ा डंडा उठा लिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे बूढ़े की तीसरी बात याद आ गई। गुस्से में लिया गया फैसला इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है। श्याम के कदम वहीं रुक गए। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुशी से बोली, अरे सुनिए, भगवान ने हमारी सुन ली। श्याम हैरान होकर अंदर आया। तभी उसने बैठा आदमी मुस्कुराकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं शहर के स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। आपके बेटे रवि ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। सरकार उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी और ये पैसे उसे छात्रवृत्ति की पहली राशि है। यह सुनते ही श्याम के हाथ से डंडा नीचे गिर गया। उसकी आंखें भर गईं। जिस बैग को देखकर वह गलत सोच बैठा था, वही आज उसके बेटे के सपनों का सहारा बनकर आया था। अगर उसने गुस्से में फैसला ले लिया होता तो शायद जिंदगी भर पछताता। उस रात श्याम बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार वही बूढ़ा याद आ रहा था। अगली सुबह उसने तय किया कि वह उस बूढ़े को ढूंढेगा। घंटों चलने के बाद उसे जंगल के बीच एक छोटी सी टूटी झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर कोयले से लिखा था, सही रास्ता, सही समय और शांत मन, यही इंसान की असली किस्मत है। श्याम की आंखें भर आई। अब उसे समझ आ गया था, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह बदलती है हमारे फैसलों से। उस दिन के बाद श्याम फिर अपनी छोटी दुकान पर लौट आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, सुकून था। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता, श्याम मुस्कुराकर बस इतना कहता, जिंदगी में कभी जल्दबाजी मत करना और गुस्से को एक रात जरूर सुला देना। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग सामान लेने कम, सलाह लेने ज्यादा आने लगे और श्याम हर किसी को यही समझाता, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। कहानी से सीख,
सही समय पर लिया गया शांत फैसला पूरी जिंदगी बचा सकता है। गुस्सा, जल्दबाजी और लालच इंसान से उसकी खुशियां छीन लेता है, लेकिन धैर्य और समझदारी किस्मत भी बदल सकते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। धन्यवाद।